आज समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के दलों ने की संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता। जितेंद्र दौरे का कहना है इस बार पार्टी नहीं जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही बदलाव लाएगी। प्रत्याशी जितेंद्र दौरे का कहना है अभी देश नहीं हुआ है स्वतंत्र, अभी चल रही है मनमानी। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य का कहना है भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के साथ करती है छल। भाजपा ने पिछले 7 सालों में 11 भर्तियां निकाली, उनको भी बाद में रद्द कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के जिला महामंत्री वीरभान सिंह भदौरिया वीरू ने कहा कि भाजपा जब सरकार में आई थी तो 3 मुद्दे लेकर आई थी, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी। इन तीनों मुद्दों की हवा निकल चुकी है। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। मल्हान यादव क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 2 विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक विचारधारा में वो लोग हैं जो देश को बचाना चाहते हैं, भाई से भाई को जोड़ना चाहते हैं, एक जात से दूसरी जात को मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, धर्म से धर्म को जोड़ना चाहते हैं। और एक विचारधारा वो विचारधारा है जो विचारधारा भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है। इस देश में धर्म से धर्म को लड़ाने का काम कर रही है, जात से जात को लड़ाने का काम कर रही है। एक विचारधारा के वो लोग हैं, एक विचारधारा के ये लोग हैं। आज हमारी विचारधारा देश को जोड़ने का काम कर रही है, हमारी विचारधारा देश को बचाने का काम कर रही है, संविधान को बचाने का काम कर रही है। और एक जो हमारे सामने खड़े हैं वो लोग देश को बेचने का काम कर रहे हैं, देश को धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमें देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, इसलिए हम इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ यहाँ पर चुनाव जीतेगा। और इस देश की संसद में इटावा में इंडिया गठबंधन का वहाँ पर प्रतिनिधित्व हमारे प्रत्याशी कर रहे होंगे। मुझे तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक बॉन्ड पे देखिए, आप सब जानते हैं, सबने देखा है कि देश में जिस पर रेट डाली गई, जिन कारपोरेट घरानों पर रेट डाली गई, उन्होंने दौड़ करके दूसरे दिन ही उनको चंदा देने का काम किया। तो कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई इन सब का प्रयोग करके इस देश के लोगों को लूटने का काम ये सरकार कर रही है। और निश्चित रूप से जिस दिन हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये सारे लोग जेल में होंगे। बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी पे हम देखिए, मेरी कांग्रेस पार्टी और मेरे इंडिया गठबंधन ने 5 न्याय की बात की है। हम उन 5 न्याय को लेकर के पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं, पूरे क्षेत्र में जाएंगे। पूरे देश में 5 न्याय की बात हो रही है। एक सामाजिक न्याय है जिसमें हमें समानता का अधिकार हो, और एक हमारा नारी न्याय है, युवा का न्याय है। युवाओं को जो ठगा जा रहा है, युवाओं की जो नौकरी के खतरे में है, वो उनके लिए हमारी योजनाएं हैं। और उन योजनाओं को लेकर के हम पूरे उसमें जाएंगे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को यहाँ से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। ठीक है, अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमारा अलायंस हुआ है इंडिया गठबंधन से, और इसमें जो हमारे घटक दल आए हैं हमारे साथ, तो आज हम लोगों ने संयुक्त रूप से ये प्रेस बुलाई है और एक मैसेज जनता को देंगे, हम सारे लोग एक साथ हैं, वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। कितने वोटों से जीत है आपकी? देखिए, अभी हमारे प्रत्याशी बता चुके हैं, हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं। हम अगली बार चुनाव इटावा लोकसभा 2.5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। पीडीए का कितना फायदा मिलेगा आप लोगों को? देखिए, पीडीए का तो मिलना ही मिलना है। पीडीए का तो भाई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो भाजपा द्वारा सताए हुए अगड़े लोग हैं, वो सारे लोग अब की बार एक मुश्त वोट करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी सपा प्रत्याशी ने बताया कि 10 साल से बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार जैसे कार्य किए हैं, अब आने वाली अगर आपकी सरकार बनती है तो किस तरीके का जनता के लिए अब आपका वो रहेगा? देखिए, जो भ्रष्टाचार किए हैं, हमारी सरकार बनती तो सबसे पहले इसकी जांच करेंगे और जो दोषी होगा उसको बहुत कठोर कार्रवाई कराने का। तो क्या लगता है जितेंद्र दौरे के लिए पूरे इंडिया अलायंस के लोग इटावा वोट मांगेंगे? बिल्कुल मांगेंगे उसको। जब इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस का गठबंधन है, तो जरूर वोट मांगेंगे। और वोट मांगेंगे इसलिए तो ये सारे लोग बैठे हैं, सारे दल के लोग। कई ऐसे मामले भी आए हैं जो भ्रष्टाचार को लेकर के समाजवादी पार्टी के उच्च नेता के ऊपर भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आए। देखिए,
ये सरकार बदली है, अगर हम लोगों पर भ्रष्टाचार नहीं है तब भी आपने देखा है ये ईडी से जांच कराते हैं, रेड पड़वाते हैं, और फिर जो अभी इलेक्ट्रिक बॉन्ड देगा उनसे, उन कंपनियों से, उन लोगों से पैसा लेकर उनको माफ़ कर दिया जाता है। ये इनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा निरमा है कि इनके पास पहुँच जाने तो सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। बीजेपी के लिए डॉक्टर कटेरिया कहते हैं कि ये 2.5 लाख छूने तो मेरी चुनौती है, क्या आप रिएक्शन देंगे? अब चुनौती में स्वीकार कर लीजिए, जब रिजल्ट आएगा फिर देखते हैं कि किसको 2.5 लाख छूता है, कौन हारता है, कौन जीतता है। अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 में आपकी सीट कितनी होगी? देखिए, अब की बार जो लहर है, मैं आपको बता दूं, अभी आपने हमारे पिताजी को पूछा कि 4 से सीटें, तो मैं कह रहा हूँ वो यूपी से अब की बार वो जीत लें 40 सीटें, 30 सीटें बता दूंगा। और अगर उन्हें जीतना है तो सबसे पहले तो ये जो मशीनें हैं ना, ईवीएम मशीनें, इनको खत्म कर दें और बैलेट से चुनाव कर लिए। 80 छोड़ो, 8 सीटें इन्हें जीतना। बार बार ये आरोप लगता है, विपक्ष सरकार आरोप लगाता है, कोई सा भी इलेक्शन ले लीजिए, या लोकसभा ले लीजिए, विधानसभा ले लीजिए, या क्या वो सरकार बीजेपी की रही हो या समाजवादी, पर हमेशा उंगली ईवीएम पे उठती है। अगर ईवीएम में ऐसा क्या आप लोग को लगता है? देखिए, जो इलेक्ट्रिक आइटम कोई भी होते जो हम लोग बनाते हैं, तो क्या वो हैक नहीं हो सकते? क्या गड़बड़ नहीं हो सकते? आपका मोबाइल भी तो हो जाता है। कुछ आपकी सरकार में भी हैक होती थी? नहीं, मेरी सरकार, मैं तो कह रहा हूँ, हम सारे लोग मिलकर कह रहे हैं, सारा विपक्ष मिलकर कह रहा है कि ईवीएम हटाइए और बैलेट लाइए। सुप्रीम कोर्ट में रेड पिटीशन पेंडिंग है, तो क्या आप मानना चाहेंगे इसमें कुछ होगा, नहीं होगा? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट, इसका निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट लेगा ना। समाजवादी पार्टी की कितनी तैयारी है, चूँकि आप जिलाध्यक्ष हैं इटावा से, संगठन के हिसाब से आप किस पर देख रहे हैं, कितनी मजबूत है पार्टी इटावा? देखिए, हम लोग पूरी तरीके से पूरी तैयारी पहले ही से कर ली थी। टिकट आज मिली, इससे पहले हम लोगों ने पूरे जिले में मीटिंग की है और हर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मिलने का काम किया। सांसद जी के घरेलू क्षेत्र महेबा में आज भारतीय जनता पार्टी मिलन समारोह कर रही है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों का शामिल होना बताया जा रहा है। देखिए, ये कुछ नहीं, जो शामिल लोग होने जा रहे हैं, जो लोग शामिल होने जा रहे हैं, उनके पास कोई जनाधार नहीं। ये तो हर चुनाव में ऐसा होता है, जब चुनाव आते हैं तो सामने जनाधार वाला नेता, हमने देखे अभी वाजपेयी से आपको मदन गौतम अपने पास ले आई, जनाधार वाले नेता लाओ। रणनीतियों को लेकर के आप इलेक्शन में आने पहुँच रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया गठबंधन के सभी शीर्ष नेताओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और हमारे समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं का, शीर्ष नेतृत्व का मैं स्वागत करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह चाचा जी, एवं यहाँ पर आए हुए इंडिया गठबंधन के जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन। आम आदमी पार्टी के या इंडिया गठबंधन के सभी लोग उपस्थित हैं, और सभी मीडिया भाइयों का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको उम्मीद जताई है, तो क्या रहेगी आपकी आगे की रणनीति? इंडिया गठबंधन के यहाँ सभी लोगों ने मन बना लिया है, और पीटीए के द्वारा हम लोग सभी लोग इटावा लोकसभा की सीट जीतने जा रहे हैं। यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। जनता अब की बार यहाँ 5 साल में या 10 साल में जो कार्य हुआ है, उसके तहत हम लोग समाजवादी पार्टी के जीते। आज प्रेस सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, और सबसे ज़्यादा मैं समाजवादी पार्टी ने जो सरकार में काम कराए हैं, उस कामों पे हम विकास करके जनता में ले जा करके चुनाव जीतेंगे। ऐसी स्थिति क्यों आई है कि आज इंडिया गठबंधन जैसी स्थिति आ चुकी है? इंडिया गठबंधन को सबको जरूरत है। आपने देखा होगा कि बीजेपी में तो कई लोग मिलके गठबंधन चला रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन इसलिए है, ये संविधान खत्म करना चाहते हैं। इन्होंने ठाना है कि हम सारा देश प्राइवेट कर दें, जिसके द्वारा आरक्षण खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए, इसलिए इंडिया गठबंधन की जरूरत पड़ी। तो जो ये माना जाए कि बीजेपी को जड़ से उखाड़ने के लिए आज आप लोगों को इंडिया पूरा गठबंधन करना पड़ा है। देखिए, बीजेपी ने जो 10 साल में अपना बोया है,
उसका जनता बताएगी क्या करना चाहिए। इस चुनाव में मुद्दे आपके क्या हैं और कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये चुनाव में मुद्दा भ्रष्टाचारी का है, इस चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा है। अभी आपने देखा होगा कि लगभग 62,000 लोगों की पुलिस भर्ती निकाली गई और पुलिस की एग्ज़ाम दिलाते समय पेपर लीक करा दिया गया, जिसमें लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आने की उम्मीद है आपको? समाजवादी पार्टी अब की बार कम से कम 70 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगा। जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है आपकी बात 400 के बाद। देखिए, वो तो पहले ही से झूठ बोलते हैं, इसलिए कि अभी उनके सारे लोकसभा सांसद प्रत्याशी अभी पूरी तरह से नहीं हुए और फिर भी वो 400 का वादा करते हैं, दावा करते हैं। तो आप बताइए, झूठ नहीं है क्या? इटावा में आप अपनी टक्कर किससे मानते हो? कितनी बड़ी जीत मानते हैं अपनी? कितनी, क्या आपने कोई आंकड़ा तय किया? इटावा लोकसभा का प्रत्याशी अपनी बात करीब 2.5 लाख लोग। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जानकारी है आजकल बड़ा ठीक चल रहा है, क्या बोल रहे हैं? आप खुद जानते हैं कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा घोटाला है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का। SBI द्वारा जो बॉन्ड खरीदेगा उसमें सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला बेरोजगारों का है। बसपा ने अभी तक इटावा लोकसभा से कैंडिडेट नहीं उतारा है। सुनने में आ रहा है आपके भाई को यहाँ से उतारना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसी अभी कोई खबर नहीं है, ना मुझे कोई जानकारी है। अब वो BSP वाले जाने कब किसको उतारेंगे क्या। CA 19 में बन गया और चुनाव से पहले लागू करने की जरूरत क्या थी, और आप इस CA के कानून को भी लागू किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, किस तरीके से देखते हैं कि बीजेपी इसका चुनाव में फायदा लेना चाहती है? क्योंकि बीजेपी क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, उनके इरादों पर हम नहीं जाते। अब की बार इंडिया गठबंधन की जीत होगी, PDA की जीत होगी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। ठीक है। भाजपा सांसद रामचंद्र कठरिया ने कहा कि इटावा वासियों को बहुत सारी सौगातें दी, उन्होंने विकास किया है और विकास के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? समाजवादियों ने विकास कार्य कराया है, चाहे नॉन सफारी ले लो, चाहे एक्सप्रेस वे ले लो, या फिर रोडें ले लो, जितने भी पुल बने हुए हैं वो समाजवादियों ने कराया है। ठीक है।